हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, घातांक तथा करणी। तो इससे पहले शुरू करें, इससे पहले जानें कि घातांक क्या होता है। जब किसी संख्या को बार बार गुणा के रूप में लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए ए कोई संख्या है, उसे बार बार गुणा के रूप में लिखा जाता है। मान लीजिए n बार लिखा गया है तो उसे घात के रूप में क्या लिखेंगे, ए पर घाते n। यहाँ पर n क्या होगा, घात होगा। करणी क्या होती है, तो जानते हैं करणी क्या होती है। जब किसी संख्या मान लीजिए ए है, ठीक है, इसका n वां मूल निकालना है, तो इस n वां मूल निकालने के लिए इसको ए पर घाते 1/n के रूप में दर्शाया जाता है। इसी 1/n यानी 1/n जो घात है ए पर, उसको n करणी ए लिखा जाता है। अर्थात ए का n वां मूल यहाँ इससे क्या दर्शाता है, n√a। इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का n वां मूल निकालना है। अर्थात जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 9 है, ठीक है, तो इसका 2वां मूल निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है जिसे कहते हैं, यानी इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर करणी का मतलब 1/2 घात होता है, ठीक है। यहाँ 9 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 का जोड़ा 3 × 3 अगर करते हैं इसमें तो 2 का जोड़ा बन जा रहा है। यहाँ पर 2 लिखा है ना, 2वां मूल है, तो 2 का जोड़ा बना के निकालेंगे। तो यानी कि 3 का 2 जोड़ा बनाएंगे तो 1 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ कहेंगे कि 9 का 2वां मूल यानी कि वर्गमूल जिसे कहते हैं, तो वर्गमूल यहाँ पर 3 आएगा 9 का, ठीक है। जैसे 8 हो गया, अगर 8 का हमें 3वां मूल निकालना है, यानी क्यूब रूट निकालना है, यानी घन मूल जिसे कहते हैं, यानी 1/3 घात कर देंगे तो इसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 3 लिखेंगे। जैसे यहाँ n था ना, यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब इसमें क्या है कि 8 का 3रा मूल निकालना है, अर्थात क्यूब रूट, यानी 3 करड़ी में 8 लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 1 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 1 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से, ठीक है, अब हम लोग क्या जान गए, घातांक क्या होता है, करणी क्या होती है। जब किसी संख्या को ए पर घाते, ए क्या होता है, घात हो गया, और करणी क्या होती है, इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर n वां मूल निकालेंगे, n वां मूल निकालना हो तो उसे n करणी में ए लिखा जाएगा। n घात अगर n बार गुणा किया जाता है ए का, तो a/n उसे लिखते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है। तो आइए कुछ नियम है घातांक और करणी के, तो उसे जानते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, पहले घातांक का नियम लिखा है तो घातांक का नियम समझते हैं, इसके बाद करणी का नियम, यहाँ पर जो करणी का नियम है यहाँ पर उसे समझेंगे। तो देखिए घातांक का नियम मतलब ए पर घाते m और गुणे ए पर घाते n है बराबर, तो उसे ए पर घाते m + n के रूप में दर्शाएंगे। अर्थात 2 पर घाते 3 है गुणे 2 पर घाते 4 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पर घाते 3 + 4 लिखेंगे, अर्थात 2 पर घाते 7 हो जाएगा, ठीक है। और 2 पर घाते 7 का मतलब 2 का गुणा 7 बार करते जाएंगे, 2 × 2 × 7 बार, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला फार्मूला देखते हैं। तो अगला फार्मूला देखिए, a/m है भागे a/n बराबर a पर घाते m - n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a पर देखिए 2 पर घाते 4 है, ठीक है, भागे 2 पर घाते 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भाग का सिंबल है ना, तो इसको 2 पर घाते 4 माइनस क्या लिखेंगे, 3। यहाँ आधार बराबर है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर 2 पर घाते 1 बराबर 2, ठीक है। दूसरा फार्मूला आप लोग को पता हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे a पर घाते m होल पावर n है, ठीक है। तो a बराबर अगर मान लीजिए 3 रखते हैं, ठीक है,
तो 3 पर अगर घाते मान लीजिए कि 2 है, ठीक है, यहाँ पर यम का मान 2 है और यन का मान अगर 3 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? इस सूत्र के अनुसार ए पर घाते यम इंटू यन है ना, तो यहाँ क्या है, ए का मान 3 दिया है, तो यम और यन का मान क्या दिया है? 2 गुणे 3, ठीक है। यम यन का मान क्या दिया है? 2 और 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 पर घाते 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, आंसर, ठीक है। अगला सवाल अगला फार्मूला देखते हैं। ए बी होल पावर एन, यानी सभी की घात एन दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए पर घाते एन, बी पर घाते एन, अर्थात यहाँ पर 2 गुणे 3 अगर दिया हुआ है और 4 घात दिया है, ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पर 4 घात गुणे 3 पर 4 घात। अब इसे हल करेंगे, जो आंसर आएगा हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को लगाने के लिए ऐसे ही सारे नियम अब याद कर लेंगे, तब आगे जो भी सवाल आएगा उसे हम लोग लगाएंगे। अगला देखते हैं। ए पर ए बटा बी होल पावर एन दिया है ना, तो यहाँ पर ए पर घाते एन, ए पर घाते, अरे चुके सॉरी, यहाँ पर बी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बी पे घाते एन, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए 3/4 पे घाते अगर 5 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पर घाते 5 लिख सकते हैं और नीचे 4 पर घाते 5 लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ घात का मतलब 3 का गुणा 5 बार, इस 4 का गुणा 5 बार, और गुणा करके भाग जो आएगा यहाँ पर, ठीक, ऊपर नीचे भाग देकर हल कर लेंगे। अब देखिए अगला सवाल है, जैसे 6वां नियम है, कोई भी संख्या होगा उस पर 0 घात हो जाएगा, उसका मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 5 पर घाते 0 है, तो इसका मान 1 होगा। चाहे कोई भी यहाँ पर कोई भी संख्या हो जाए, अगर किसी भी संख्या का 0 घात होगा, उसका मान क्या होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब करणी के नियम देखते हैं। करणी के नियम क्या है? यहाँ पर एन ए, यहाँ पर एन दिया है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए पर घाते 1/n। एक करणी, हम करणी का नियम पीछे करणी बताया था क्या होता है करणी, उसका एन रूट है ना, एन रूट ए है, तो यहाँ पर होल पावर क्या है? एन है, तो लिख सकते हैं इसका मतलब 1/n होता है। करणी जहाँ लगा रहता है वहाँ उसका मतलब 1/n होगा, ठीक। और इसके बाद इसके गुणा यहाँ पर n हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/n। यहाँ पर देखते हैं ना 2 घात आपस में गुणा हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 घात क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे, और यहाँ n से n कट जाए। फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखते हैं n करणी में ए बी, ठीक है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, n a इंटू n b, ठीक है, यहाँ से गुणा कर सकते हैं अलग अलग। ये सब अगला फार्मूला देखते हैं। यहाँ पर n √a/b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ऊपर का n√a बटा n√b, ठीक है। इस पर आगे सवाल देखेंगे। और यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिखा गया है, ठीक है, ऊपर का ऊपर कर दिया गया है, नीचे का नीचे। यहाँ पर देखिए ये n√a होल पावर n है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। इसका अलग अलग रूप है, सभी का अलग अलग रूप में कैसे कैसे लिखा जा रहा है, इसको आप लोग याद करेंगे, समझेंगे। इसके बाद ये सब यही सारे रूप अलग अलग सवाल पे लागू होगा, ठीक है। तो n और यम को ए पर लिखा जाएगा घात, ठीक है, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा ये। और यहाँ पर देखिए यम रूट, यहाँ पर अंदर n√a, ठीक, तो इसको एक साथ में करके लिख सकते हैं, यम इंटू n√a, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2√3√6, तो इसको लिख सकते हैं
2 गुणे 3, यहाँ पर 6, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 6 रूट यहाँ ऐसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, अब उदाहरण कुछ देखते हैं, इसके बाद सवाल लगाया जाएगा। देखिए ये हमारा पहला सवाल है, उदाहरण। ठीक है, यहाँ पर 81 होल पावर 3/4 है। ठीक है, तो इसको 81 क्या लिख सकते हैं, 3 पर घाते 4 लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पर 3 पर घाते होल पावर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 81 को 3 पर घाते 4 है जो, अब यहाँ पर ये जब कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर कौन फार्मूला लगेगा, ये वाला तीसरा वाला। देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा। तो 4 गुणे 3 पर घाते 4, यहाँ से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पर घात 3 बचेगा। इसका मान क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे क्या होगा, 27 होगा। यानी 3 का 3 हली गुणा करेंगे तो। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर क्या होगा, 3 3 9 3 27। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1/64 पूरा के घात -2/3 दिया है। तो यहाँ पर घातांक का एक नियम और देख लीजिए, यहाँ पर दिया है। ठीक है, ए पर घाते माइनस यन अगर रहेगा, इसको प्लस करना रहेगा तो 1/a पर घाते यन लिख देंगे। इसके बाद यहाँ से प्लस क्या होगा, हट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, इस तरीके से हो जाता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इसको लगाते हैं। ठीक है, 1/64, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पर घाते -2/3 बटे 64 पर घाटे -2/3 लिख सकते हैं ना। तो देखिए 1 पर चाहे कितना हो घात रहता है, उसका मान क्या होता है, 1 रहता है, और इसका मान ये माइनस में है। ठीक, 64 घाते -2/3। ठीक है, 1 पर चाहे कितना हो घात हो जाएगा, उसका मान 1 होगा, और इस 64 पे घाते -2/3 है। ठीक है, इसी को हम पहले विस्तार रूप में लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो अब देखिए, अब इस 64 को ऊपर लेके जाएंगे तो घात क्या होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। 64 घाते 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 64 घाटे 2/3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 64 को क्या लिखेंगे, 4 चौक को 16, चौक को 64, यानी 4 पर घाते 3 लिख सकते हैं, और इसके बाद 2 पर 2/3 एक घात लिख सकते हैं। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 कट जाएगा तो 4 पर घात 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से गुणा हो जाएगा, जब कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 16 आएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल है 0.00032 होल पावर 0.6। ठीक है, तो इसे देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 5 अंक है, अर्थात तो इसको क्या लिखेंगे, 32 बटा, ठीक है, 32/1 2 3 4 5 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर उसी तरीके से जो घात है यहाँ पर, इसे क्या लिख सकते हैं, 0.6 है तो 6/10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितना है, 1 अंक है, तो 6/10 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 काट देंगे, ऊपर से 2 से, नीचे 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर 5। ठीक, अब देखिए, और ये घात 3/5 हो जाएगा कट के। ठीक है, और 32 को 2 के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार, 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 पर घाते 5। ठीक, और यहाँ पर 10 पर घाते 5 जीरो है ना, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3/5 हो जाएगा। ठीक, ये 3/5 बचा है जो, तो इसे 2/10 लिखेंगे,
और ये दोनों की घात, अंश में भी 5 घात है, हर में भी 5 घात है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, ये जो अंश हर में भी n घात है और अंश में भी n घात है, तो इसको पूरा की घात n लिख दिया गया है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको 5 घात पूरा लिख देंगे, ठीक, दोनों पर घात हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो 3/5 पहले से था, ठीक, वो हो जाएगा। यहाँ पर गुणा हो जाएगा दोनों का, जब गुणा हो जाएगा ये वाला नियम लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर घात, दो घात का क्या होता है, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो 2 पर घाते, बस 5 कट गया तो 3 बचा, बटे 10 पे घाते 3 बचा। नहीं, यहाँ पर देखिए और भी जाएगा, छोटा होगा, ठीक है। इसको 2 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 1/5 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/5 पर घाटे 3 लिखेंगे। यहाँ पर 5 में 1 में भाग देंगे जब, तो 0.5 आएगा, ठीक है। 0.5 पर 3 घात, अर्थात क्या लिखेंगे, 0.5, नहीं, सॉरी, यहाँ पर 0.2 होगा, ठीक है। तो 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 कितना हो जाएगा, 0.008, ठीक है। ये 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी 3 अंक पे दशमलव लगेगा, ठीक। तो 0.008 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं अगला सवाल को। यहाँ 625 पर घाते 6.25 है, गुणे 25 पर घाते 2.6 है। यहाँ पर 625 पर घाते 6.75 है, ठीक, गुणे 5 पर घाते 1.2 है। तो इसे देखते हैं, यहाँ पर इस 625 को छोटा करेंगे घात के रूप में, तो कितना हो जाएगा, 5 पर घाते 4, ठीक है, घाते 6.25 गुणे, और यहाँ पर 25 को छोटा करेंगे तो 5 के घात के रूप में, तो 5 पे घाते 2 हो जाएगा, और होल पावर 2.6 दिया है, ठीक है। तो इसे यहाँ पर भी 5 पर घाते 4, होल पावर कितना हो जाएगा, 6.75 दिया है, ठीक है, गुणे यहाँ पर 5 सबसे छोटा है, तो इसे घात यहाँ पर वर्गमूल इसका नहीं निकल पाएगा, यहीं 5 रहने दो, 1.2, ठीक। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर फार्मूला में हम लोग सीखे थे कि यहाँ जब ब्रैकेट हटेगा तो 5 पर घाते 4 गुणे 6.25 होगा, ठीक। यहाँ पर एक गुणा हो जाएगा, तो देखिए कैसे होता है, यहाँ से लगाते हैं, 5 पर घाते कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 6.25 में होगा, तो 5 पर घाते कितना हो जाएगा, ये 4 का गुणा करेंगे तो 25 होगा, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब बचा, इसका 2 का गुणा करेंगे यहाँ 26 में, तो कितना हो जाएगा, 5.2 आएगा, यानी 52, 26 गुना 52 होता है ना, तो 5.2, 5 पर कितना हो जाएगा घात, 5.2, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 पर घाते, इसमें 4 का गुणा करेंगे 6.75 में, तो आएगा 27, ठीक है। आप लोग गुणा करिएगा, ठीक है, गुणा करके देखिएगा, 27 गुणे यहाँ पर 5 पर घाते 1.2 है, ठीक है, 5 पर घाते 1.2। अब देखिए आधार बराबर है, इसका भी कितना हो जाएगा, 5 पर घाते, टोटल 30.2, ठीक है। इसको यहाँ पर आधार बराबर है दोनों का, तो घात क्या होगा, आपस में गुणा में क्या होता है, घात जुड़ जाता है, एक घात आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 5 पर घाते 27, 1 28 ठीक है 2 हो जाएगा। समझ आया। आप देखो यहाँ पर
फार्मूला क्या था, यहाँ पर बटा है, जैसे ए पर घाते यम है, फिर आधार दोनों बराबर है, ठीक है, ए पर घाते यन है, तो इसको क्या लिखते थे, ए पर यम माइनस यन लिखते थे ना, घात दोनों घट जाएगा ऊपर जाके। तो यहाँ पर 5 पर घाते क्या लिखेंगे, 30.2 माइनस 28.2 कितना हो जाएगा, 0.2 में से 2 जाएगा, जो कट जाएगा। यहाँ पर 5 पर घाते 2 अर्थात 25, कितना हो जाएगा आंसर, 25, ठीक है। अगला सवाल है, यहाँ पर कड़ी में 3 है, ब्रैकेट बंद, 5 घात गुणे 9 पर घाते 2 बराबर 3 पर घाते n गुणे 3 गुणे कड़ी में 3, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। यहाँ पर कड़ी का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता है तो कड़ी का मतलब 1/2 होता है, यानी 3 पर घात क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक, 5 हो जाएगा, ठीक, गुणे यहाँ पर इसे भी 3 के रूप में लिखेंगे, ये 3 है, सब 3 के, यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर n का मान निकालना है, ये जो n है ना उसी का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए बराबर के इस समीकरण के रूप में है सवाल, तो n का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए n पर, तो यहाँ पर 3 के रूप में इसे भी करेंगे, 2 घात हो जाएगा 3 का, और होल पावर क्या हो जाएगा 2, यानी 3 गुणे 3 9 होता है ना, तो 3 पर घाते 2 n हो जाएगा, ऊपर घाते 2 हो जाएगा, बराबर 3 पर घाते n प्लस 3, और इस करणी का मतलब भी 1/2 घात, अर्थात 3 पर घाते 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 हो गया, 3 पर घाते कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू 3 पर घाते 4 होगा ना। यहाँ इसका 2 और 2 का गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा, तो यहाँ पर गुणा हुआ 5/2, यहाँ पर गुणा हुआ तो 4 हुआ, यहाँ 3 पर घाते n प्लस 3 घाते, जिससे 3 पर घाते 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर एक गुणा का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आधार बराबर होता है, ठीक, तो दोनों घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो 3 पर घाते 5/2 प्लस 4 बराबर 3 पर घाते, यहाँ पर इसका क्या है, आधार बराबर है सभी का, क्या होगा, घात सभी का जुड़ जाएगा, ठीक। यहाँ पर एक घात है तो n प्लस 1 प्लस 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n और 1 और आधा, यानी 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2, ठीक है। तो 3 पर घाते क्या हो जाएगा n प्लस, यहाँ 2 1 कम 2 1 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो, ठीक है। और इस साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधार क्या है, बराबर है, ठीक, तीनों, तो इसका भी जुड़ जाएगा, 3 पर घाते सॉरी यहाँ पर 2 चौको 8 और 5 13, ठीक है, 13 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो आगे क्या होगा, जब दोनों साइड में संख्याएं बराबर हैं, ठीक, बराबर हैं, और आधार बराबर है, ठीक है, आधार बराबर है, तो घात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि 13/2 बराबर क्या हो जाएगा n प्लस 3/2 होगा। तो n का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, जब इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13/2 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा 10/2। आप लोग इसे भिन्न का जोड़ घटाना जानते होंगे तो ठीक है, अन्यथा देखिए भिन्न का जोड़ घटाना बता देते हैं, 13/2 माइनस 3/2, तो यहाँ से ये दोनों का लॉस निकालेंगे, 2 आ जाएगा, तो 13 हो जाएगा माइनस 3 क्या हो जाएगा
10/2 क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है। यहाँ अगला सवाल ये दिया हुआ है, x पर घाते a बटा x पर घाते b होल पावर कितना हो जाएगा, a² + ab + b²। यहाँ पर गुणे x पर घाते b x पर घाते c बटा यहाँ पर b² + bc + c² दिया है। यहाँ पर x पर घाते c बटा x पर घाते a, यहाँ पर x पर घाते c² पूरा होल पावर c² + ca + a² है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए यहाँ पर x पे घाते a बटा x पे घाते b है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जब b ऊपर जाएगा, आधार दोनों का बराबर है, तो जब घात ऊपर ले जाएंगे तो a - b हो जाएगा। ठीक है, a - b। ठीक, और ये पूरा घात यहाँ से यहाँ तक दिया है तो गुणा हो जाएगा a² + ab + b²। ठीक है, यहाँ पर गुणे b - इसी तरह का आधार इसका बराबर है तो b - c हो जाएगा। c को ऊपर ले जाएंगे घात तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, b - c भाग वाले नियम से। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये होल पावर कितना है, b² + bc + c²। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, c - a हो जाएगा। ये आधार क्या है, बराबर है x। ठीक है, c - a हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर इसके बाद एक पूरा घात कितना हो जाएगा, c² + ca + a²। आप लोग बीजगणित में एक फार्मूला पढ़े होंगे, ये किस चीज़ का फार्मूला है। ठीक है, ये x हो गया। ठीक, x पर ये पूरा फार्मूला है, इतना बराबर होता है a - a³ - b³। ठीक है, ये फार्मूला किसका है, a³ - b³ बीजगणित में एक फार्मूला है। ठीक, इसको अगर आप विस्तार करेंगे तो a - b दूसरे कोष्ठक में a² + ab + b² आएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर उसी प्रकार ये bc है तो यहाँ b² - c², सॉरी, यहाँ पर b³ - c³ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पर घाते c³ हो जाएगा माइनस a³ हो जाएगा। चूँकि ये देखिए इस सब फार्मूला को हमने एक छोटा कर दिया। ठीक है, बीजगणितीय फार्मूला से। ठीक है, तो यहाँ पर x पे घाते a³ - b³ है। उसी प्रकार इस सभी का घात दिया हुआ है, आधार सबका क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, घातांक सबका क्या हो जाएगा, ये कहीं पे कर देते हैं तो आधार सबका बराबर है, तो यहाँ घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, a³ - b³ प्लस। ठीक है, b³ - c³। ठीक है, प्लस c³ - a³। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर a³ प्लस है, a³ माइनस है, कट जाएगा, b³ माइनस है, यहाँ b³ प्लस है, कट जाएगा, c³ माइनस है, c³ माइनस प्लस है, यहाँ पर कट जाएगा, तो पूरा कट गया। तो x पे घाते 0 आ गया, x पे घाते 0 हम लोग क्या पढ़े थे, किसी भी संख्या का घात 0 हो जाएगा, उसका मान क्या होगा, 1 होगा, आंसर 1। देखिए यहाँ पर सवाल दिया है, करणी में 2 और 3 करणी 3। ठीक, तो इसमें दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे जानेंगे हम लोग कौन संख्या बड़ी है। तो पहली बात कि यहाँ पर 2 पर घात कितना है, 1/2 है, यहाँ पर 3 पर घात
1/3 है, क्योंकि यहाँ पर 3√3 है, यानी 3 कर्ण 3 है। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कर्ण दिया है, तो कर्ण का मतलब 1/2 घात होता है। तो दोनों का घात बराबर करने के लिए, ठीक है, दोनों का घात बराबर कर देंगे तो जो संख्या आधार में बड़ी होगी वही संख्या बड़ी मानी जाएगी। तो घात कैसे बराबर करेंगे, ठीक है, देखते हैं। जैसे इसका 1/2 घात है, इसका 1/3 घात है, तो 1/2, 2 और 3 का लसा कितना आ जाएगा, 2, 3 का लसा निकालेंगे कितना आ जाएगा, 6 होगा, ठीक है, 6 होगा। इसका मतलब घात बराबर करने के लिए मान लीजिए 1/2 है, तो ऊपर इसमें 3 का गुणा कर देंगे और नीचे भी 3 का गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, यहाँ पर जो संख्या दी है 1/2, उसमें यहाँ हम जब लोग 2 और 3 का लसा निकाले हैं तो 6 आया है। तो 6 करने के लिए हर में 6 कर देंगे, इसका भी 2 की जगह 6 कर देंगे, इसका जहाँ 3 है 1/3, 3 की जगह 6 करना है। तो देखिए कोई भी संख्या है, जैसे 1/2 यहाँ दिया था ना, तो इसमें अंश में भी 3 का गुणा कर देंगे, हर में भी 3 का गुणा कर देंगे, तो 3/6 हो जाएगा। और जब काटेंगे तो फिर 1/2 आएगा, अर्थात इस संख्या में के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से भाग दे देंगे, ठीक। तो संख्या इस 1/2 का 1/2 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पर घाते क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, ठीक है, कामा यहाँ पर 3 पर घाते, यहाँ पर 1/3 है, ठीक, सॉरी यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर भी 3 पर घाते 1/3 है। तो यहाँ पर 1/6 करने के लिए ऊपर भी 2 से गुणा कर दें, नीचे भी 2 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, संख्या तो 2 से 2 कटेगा तो 1/3 ही रहेगा ऊपर घातांक, इसलिए यहाँ पर 2 बटा क्या हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कैसे, 2 पर घाते 3 लिख सकते हैं और 1/6 बाहर कर देंगे। ये जो 3 है उसको अंदर कर लेंगे और 1/6 क्या कर देंगे, यहाँ से बाहर कर लेंगे, कामा। यहाँ पर इसी प्रकार 3 पर ये जो 2 घात है उसको अंदर कर लेंगे और 1/6 बाहर कर लेंगे, ठीक, 1/6 बाहर कर लेंगे। तो ये वाला घात बाहर वाला जो है दोनों का बराबर है। यहाँ से 2 पर 3 घात का मतलब क्या होता है, 8 होता है, और 8 पर कितना हो जाएगा, 1/6 घात हो जाएगा, कामा। और यहाँ पर 3 पर 2 घात का मतलब हो जाएगा 3 तिली के 9, 9 पर घात कितना हो जाएगा, 1/6 घात, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आधार तो जिसका बड़ा रहेगा वो संख्या क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, ठीक। यहाँ पर क्या है, ये कौन संख्या बड़ी हो गई, दोनों का जब घातांक समान है तो आधार जो इसकी बड़ी रहेगी वो संख्या बड़ी हो जाएगी, अर्थात इस साइड वाली संख्या बड़ी है, ठीक। जैसे मान लीजिए a पर घाते 2 है और a पर घाते 3 है, तो ये संख्या 2, 3 ये तो बराबर है, तो घात जिसका बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक। या फिर इसी को उलट कर लिखें, 2 पर घाते 4 है, एक 3 पर घाते 4 है, ठीक। तो आधार घात बराबर है दोनों का, तो यहाँ पर जो आधार बड़ा होगा यहाँ पर ये बड़ा होगा, और इसमें घात दोनों का क्या है, बराबर है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार ये यहाँ पर भी है, ये दोनों बराबर है, 1/6 1/6, तो ये 9 है जिसका, वो संख्या बड़ी हो जाएगी, अर्थात ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। दी हुई संख्या को आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे अवरोही क्रम, तो ये घटते क्रम में लिखा जाता है, जैसे 4, 2, 1 ऐसे घटते क्रम में। आरोही क्रम का है, जैसे आरोही मतलब बड़ा मुंह, जैसे आप बोलते वक्त मुंह बड़ा हो रहा है ना,
तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। किसके क्रम में? बढ़ते क्रम में। इस चीज़ को आप ट्रिक के माध्यम से याद करें। जैसे आरोही बोलेंगे आप तो मुंह बड़ा हो रहा है, इसका मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यानी 1 से लेकर बढ़ते क्रम में लिखना है, 2 3 ऐसे करके लिखना है बढ़ते क्रम में। तो आइए देखिए कैसे लिखा जाता है इसको। इसका भी सारा घात बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पर घाते कितना है? यहाँ पर 2 पर घात 1/2 हो जाएगा, कामा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पर घात कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, कामा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 पर घात 4 हो जाएगा, 1/4 सॉरी 1/4 घात, क्योंकि 4√6 दिया ना, 4 करणी 6 दिया है तो इसीलिए 1/4 घात हो जाएगा। यहाँ पर 3 करणी 4 दिया है तो 1/3 घात हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ करणी दिया है तो 1/2 घात हो जाएगा, ठीक है। इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। यहाँ पे 4 है सॉरी, ठीक है। इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 2 3 4, इनका कितना हो जाएगा? जब इनको निकालेंगे लस तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 का लस निकालेंगे, 2 1 3 2 1 3 1 फिर 3, ठीक है। 2 दूना 4 तिहाई, 2 दूना 4 तिहाई 12, ठीक है। 12 आ रहा है, ठीक है। आप लोग लस निकाल लीजिएगा इस तरीके से। तो 12 करना है, सभी का घात 1/12 करना है। जैसे 2 पर घाते 1/2 है, ठीक है। तो ऊपर 6 से गुणा करेंगे, नीचे 6 से गुणा करेंगे, कामा। इसे 4 पर घात 1/3 है तो ऊपर 4 से गुणा करेंगे, नीचे 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा ना, कामा। 6 पर 1/4 घात है तो ऊपर 3 से गुणा करेंगे, नीचे 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा नीचे ना। अल्लाह से लिए हैं इसलिए कि पता चल जाएगा कि अंश में जो घात है हर में कितना लेकर सबको बराबर करने के लिए लाना होगा। तो यहाँ से देखिए 2 पर घाते क्या हो जाएगा? 6/12, कामा यहाँ पर 4 पर घाते कितना हो जाएगा? 4 पर घाते 4/12, कामा 6 पर घाते 3/12, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इस 6 को लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 6 और 1/12, कामा यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 4 घात, यहाँ पर 1/12, ठीक है, कामा यहाँ 6 है तो ये 3 को लिख सकते हैं इस तरीके से और 1/12 यहाँ, ठीक है। 3 बटा गुणा करेंगे, बाहर ले जाएंगे तो 3/12 हो जाएगा। यहाँ पर 4/12 हो जाएगा, यहाँ पर 6/12 हो जाएगा। जब यहाँ पर 2 पर घाते 6 तो इसका गुणा करेंगे, 2 × 2 6 वाली तो 8 8 64, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 64 पे घाते 1/12, ठीक है। यहाँ कामा हो जाएगा 4 पर घाते 4 का गुणा करेंगे, 4 बार 4 का तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16, 256 हो जाएगा। घाते 1 कितना हो जाएगा? 12। ये 6 पर घाते 3 है यानी 6 6 36, छक्का 216 कितना आएगा? आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 216, ठीक है, 1/12। अब देखिए सभी का घात क्या हो गया? बराबर हो गया यहाँ पर। तो सबसे छोटा आरोही माने बढ़ते क्रम में लिखना है तो क्या हो जाएगा? 64 वाला क्या था? कड़ी में 2, ठीक, उससे बड़ा क्या था? ठीक है। अब कड़ी में 2, इससे बड़ा क्या था? है 216 और ये 256, तो पहले 216 आएगा, इसके बाद में 256 आएगा। तो 216 वाला कौन है? 4 कड़ी में 6 है, 4 कड़ी में 6 है। फिर इससे बड़ा क्या है? 256 वाला कौन था? बीच में, यानी 3
करड़ी में 4, ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में हो गया, बढ़ते क्रम आंसर, ठीक है। अगला सवाल हमारा है 3 पर घाते x माइनस वाई बराबर 27 और 3 पर घाते x प्लस वाई बराबर 243, तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं इस वाले से हल, ठीक है। 3 पर घाते x माइनस वाई है और यहाँ बराबर 27 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पर घाते 3 तिली के 9 तिली 27 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आधार बराबर है और ये भी आधार बराबर है, तो घात क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है, घातांक के नियम से। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा इस वाले से। यहाँ पर देखिए 3 पर घाते x प्लस वाई है बराबर, यहाँ पर 243 है, तो इसी 3 के रूप में अगर लिखेंगे तो 3 गुणे 3 करते जाएंगे तो 5 बार गुणा करेंगे, ठीक है। जब 5 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए आधार इसका भी बराबर है, 243 आ जाएगा, 3 घाते 5 बराबर 243 आएगा। आप लोग गुणा करिएगा 3 गुणे 5 बार तो 243 आएगा। तो यहाँ पर 3 पर घाते 5 आधार बराबर है, इसलिए x प्लस वाई आधार भी बराबर होंगे घातांक के नियम से, x प्लस वाई बराबर 5 होगा। ये चूँकि दोनों तरफ का पक्ष बराबर होता है तो आधार बराबर है, इसका मतलब घात भी बराबर होंगे, तो x प्लस वाई बराबर 5, ठीक। तो ये यहाँ से दूसरा समीकरण मिल गया। चूँकि हम लोग युगपत समीकरण कक्षा 6-7 में हम लोग पढ़े होंगे उसमें, तो युगपत समीकरण में जब हम यहाँ पर समीकरण इसको लेकर आएंगे x प्लस वाई बराबर 5 दूना, तो युगपत समीकरण में 2 चर राशि होते हैं x और y, 2 चर राशि मतलब जिसका मान निकाला जाता है, जिस, ठीक है। चर राशि का मतलब चर राशि और चर राशि 2 होती हैं। तो यहाँ से जान सकते हैं चर राशि वे होते हैं जैसे x y कामा कुछ भी हो सकता है, इसका मान 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। और चर राशि जैसे क्या हो सकता है 1 2 3 4, इसका मान तो बदलेगा नहीं, 2 का मान तो बदल नहीं सकता है, न 3 का मान, कोई भी संख्यात्मक मान बदलता नहीं है, उसे अचर राशि कहते हैं। चर राशि मतलब जैसे जानवर जैसे चरते हैं ना, कभी एक इस घास को चरेंगे फिर कभी उस घास को चरेंगे, उनका फिक्स नहीं होता कि कौन सी घास चरेंगे। उसी तरीके से ट्रिक से याद कर लीजिए कि चर राशि वे होते हैं जिनका मान आप कुछ भी बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चर राशि, यहाँ x का मान निकालना है, तो युगपत समीकरण जो लोग हल करना जानते होंगे उसके अनुसार देखिए, जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे आपस में, ठीक, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई आपस में कट जाएंगे, ये प्लस x और ये प्लस x 2x हो जाएंगे। यहाँ पर इस पास सेकेंड साइड अगर जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 8 और 2 का यार गुणा तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2 चौको 8 4, x का मान कितना हो जाएगा 4। क्या पूछा था सवाल में।